Hello friends, this video on active and passive voice part 5 is brought to you by examfear.com. No more fear from exams. Now जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की इतनी बातें करते हैं तो कभी कभी जो पैसिव वॉइस है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बाई और विथ के यूसेज में कि बाई कहाँ यूज़ करें और विथ कहाँ यूज़ करें। जैसे कि अगर आप ऐसा लिखते हैं कि लेटर इज़ रिटन बाई अ पेन, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि लेटर इज़ रिटन विथ अ पेन, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही है। लेटर इज रिटन बाय अ पेन सही है कि लेटर इज रिटन विथ अ पेन सही है। तो नॉर्मली हमें पता है कि भाई हम विथ ही यूज करते हैं कि लेटर इज रिटन विथ अ पेन, वही सही है। बट वो क्यों सही है? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम विथ कहाँ यूज करते हैं और बाय कहाँ यूज करते हैं। तो नॉर्मली बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर ऑफ एन एक्शन। जो काम कर रहा है उससे पहले हमेशा बाय यूज होता है। लेकिन जब कभी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, कोई डिवाइस की बात कर रहे हैं, कोई साधन की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा जो डूअर है वो काम कर रहा है, तब हम यूज करते हैं विथ। तो इसको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, आई राइट द लेटर। मैं लेटर को लिखता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम पैसिव में लिखें तो हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई जो है वो डूअर भी है। आई जो है वो काम कर रहा है। काम यहाँ पे क्या है? लिखना। तो आई, मैं लिख रहा हूँ, तो आई इज द डूअर इन दिस केस। तो इसको जब हम पैसिव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द लेटर इज रिटन बाई मी। तो यहाँ पे जो मी है, यहाँ जो मैं हूँ, आई एम द डूअर। तो इसीलिए डूअर से पहले हमने बाई यूज किया। यहाँ पे अगर हम विथ यूज कर दें तो दैट बिकम्स इनकरेक्ट, क्योंकि बाई हमेशा जो कर रहा है उससे पहले यूज होगा। तो फिर विथ कहाँ पे यूज होगा? अब जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए, समवन राइट्स द लेटर विथ अ पेन। तो इसमें जो डूअर है वो कौन है? लिख कौन रहा है? लिख तो समवन रहा है, सो समवन इज द डूअर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है, यहाँ भी लेटर ही लिख रहा है। तो यहाँ पेन क्या है? पेन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द डूअर। पेन जो है वो एक साधन है जो डूअर यूज कर रहा है लेटर को लिखने के लिए, राइट। तो इसीलिए जब इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम पेन से पहले यूज करेंगे विथ। द लेटर इज रिटन विथ अ पेन, राइट। इसमें अगर हम लिख दें कि द लेटर इज रिटन बाई अ पेन तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाई हमेशा डूअर से पहले यूज होता है। इस केस में पेन इज नॉट द डूअर। तो पेन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पेन है दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द डूअर, राइट। तो ये है बाई और विथ का फर्क। बाई जो है हमेशा डूअर से पहले आता है, विथ जो है हमेशा इंस्ट्रूमेंट से पहले आता है, जो इंस्ट्रूमेंट डूअर यूज कर रहा है। अब हम थोड़ी सा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस की बात करते हैं। अभी तक हम जितने भी सेंटेंसेस की बात किए उसमें एक सब्जेक्ट था और एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस भी देखते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उस केस में बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कैसे उसको पैसिव में कन्वर्ट करें, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। बिकॉज जो हमारा कन्वर्जन का पहला स्टेप है वो यही है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो। तो अब चूंकि दो ऑब्जेक्ट है तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह डालें? सो दैट इज अ क्वेश्चन। तो ऐसे केसेस में ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे डाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस केस में। जैसे रमा विल गिव यू स्वीट्स। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज रमा एंड रमा इज ऑल्सो द डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि यहाँ पे काम क्या है? टू गिव। और दे कौन रहा है? रमा। सो रमा इज द सब्जेक्ट, रमा इज द डूअर ऑफ द एक्शन। बट ऑब्जेक्ट क्या क्या है? तो यहाँ पे एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो स्वीट्स है, एक यू है। दोनों ही ऑब्जेक्ट है, दोनों को ही जो है हम सब्जेक्ट की जगह डाल सकते हैं इन पैसिव वॉइस। जैसे कि अगर हम सोचे कि हम यू को डालना चाहते हैं सब्जेक्ट की जगह तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यू पहले डाल दिया और उसके बाद लास्ट में डाल दिया रमा, तो उसमें क्या हो जाएगा? विल गिव की जगह क्या हो जाएगा? विल गिव हो जाएगा विल बी गिवन।
राइट, क्योंकि गिव का थर्ड फॉर्म क्या है, गिव, गेव, गिवन. सो यू विल बी गिवन स्वीट्स बाय रमा. तो इसका पैसिव फॉर्म ये हो जाएगा. अगर आप चाहें कि आप स्वीट्स को डालना चाहते हैं सब्जेक्ट की जगह, तो आप वो भी कर सकते हैं. उसमें आप लिख सकते हैं कि स्वीट्स विल बी गिवन टू यू बाय रमा. तो अगर आप देखें तो ये दोनों ही सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है और दोनों ही करेक्ट हैं. क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ फर्क ये है कि पहले सेंटेंस पे ज्यादा फोकस यू पे है. दैट मीन्स इट इज यू हु हैज बीन गिवन स्वीट्स, मतलब स्वीट्स आपको दिया गया है, तो आपके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है. स्वीट्स किसी और को नहीं दिया गया है बल्कि आपको दिया गया है. लेकिन वही अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखिए तो मेन फोकस स्वीट्स पे है. मतलब बिस्किट्स नहीं दिया गया है, चॉकलेट्स नहीं दिया गया है, स्वीट्स दिया गया है आपको. सो स्वीट्स पे ज्यादा फोकस है. तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है पैसिव फॉर्म में, बस दोनों में जो है अलग अलग फोकस है, अलग अलग चीज़ों पे फोकस है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोकस है. तो बेसिकली जब भी आपके पास एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो पैसिव वॉइस में. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर को यूज करना है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो. जैसे एक और तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, ही टोल्ड मी टू लीव द रूम. तो इस केस में जो ही है वो है सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे मी को यूज किया जा सकता है. तो इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा आई. राइट, तो आई टोल्ड की जगह क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड बाय हिम टू लीव द रूम. ये हो जाएगा हमारा पैसिव फॉर्म में. अब इसको अगर आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई वॉज टोल्ड टू लीव द रूम बाय हिम. तो दोनों ही करेक्ट है. राइट, तो कभी कभी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है, तो उस पार्ट को हम एज इट इज रख के भी उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें बस वो 3 स्टेप्स याद रखने हैं. वो 3 स्टेप्स अगर आप ठीक से कर देंगे तो आपका आराम से वो सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा. Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.